हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआरसी केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सिग्मा ट्रॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। तो सिग्मा ट्रॉपिक जो हमारी रिएक्शंस हैं उनमें हम 1n टाइप ऑफ रिएक्शंस जो कि हमारी 1,3, 1,5 एंड 1,7 के बारे में अच्छे से देख चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड mn टाइप ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक जो रिएक्शंस थी उनमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन काफ़ी ब्रॉड और इम्पॉर्टेंट थी हमारी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड दी अदर वन इज़ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। 2,3 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम जो हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक मैं थोड़ा सा जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं उनको कंक्लूड कर देता हूँ कि हमारी जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस हैं, सिग्मा ट्रॉपिक, इसमें होता क्या है बेसिकली, एक सिग्मा बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है और एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ डेल्टा सिग्मा, दैट इज़ 0। एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, दैट इज़ सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। साइक्लो एडिशन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, साइक्लो एडिशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो साइक्लो एडिशन में क्या होता है, बेसिक्स आपको पता है। इसमें होगा 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे फॉर्म होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो डेल्टा सिग्मा क्या रहा, दैट इज़ 2। वेयर इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक, जो कि आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इसमें हमारा एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और कोई भी हमारा बॉन्ड ब्रेक यहाँ पर नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक होते हैं। तो डेल्टा सिग्मा यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बताने का जस्ट एक ही कारण था कि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपके दिमाग में रहे कि जो हमारी तीनों टाइप की जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं इनमें किस तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है ये हमारी रिंग क्लोजिंग भी होती है, इसमें रिंग क्लोजिंग, रिंग ओपनिंग, ठीक है। और इसमें कई बार हमारे बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी बनते हैं। तो ये तीनों टाइप की रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। और हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को पढ़ने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एजेंडा है कि इन रिएक्शंस को हमें डेप्थ में अंडरस्टैंड करना है, और वो अंडरस्टैंडिंग हमें आएगी इनके ऑर्बिटल अप्रोच से, ठीक है। तो हम पूरा ऑर्बिटल अप्रोच यहाँ भी पूरा डिटेल में क्लियरली अंडरस्टूड करेंगे कि हमारा जो कब कौन रोटेटरी होगा, कब डिस रोटेटरी होगा, कब रिएक्शन थर्मली अलाउड होगी, कब रिएक्शन हमारी फोटोकेमिकली अलाउड होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी 6 इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट से जो रिंग क्लोजिंग होती है, दैट इज़ हेक्साट्राईन। जब इसको हम हीट करते हैं तो हमारे जो ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कुछ इस तरीके से रीअरेंज होंगे और 6 मेंबर्ड एक हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिंग क्लोजिंग हो गया, दैट इज़ रिंग क्लोजिंग। अगर हम देखें रिंग ओपनिंग, तो ये साइक्लोब्यूटीन है। इसको जब मैंने हीट किया तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड मूवमेंट हुआ और हमारा क्या बन गया, ब्यूटाडाइन, दैट इज़ रिंग ओपनिंग। अब एक हमारा होता है जिसमें ना रिंग ओपनिंग हो रही है ना रिंग क्लोजिंग, बेसिकली 2 रिंग फ्यूज़ हो रही हैं, ठीक है। वो क्या है हमारा, ये एग्जांपल है। इसको जब हम हीट करेंगे तो इस तरीके से बॉन्ड्स हमारे मूव होंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया।
तो ये हमारा बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारी है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस के बारे में हमें बात करना है कि हमारी, ये देखो यहाँ मैंने थर्मल लिखा है, तो कब हमारी रिएक्शन थर्मल होगी, कब हमारी रिएक्शन फोटोकेमिकल होगी। ठीक है, और जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो कैसे इस यहाँ पर हमारे रीअरेंज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो हमारा ये एग्ज़ाम्पल है, सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल है, ठीक, दैट इज़ 136 हेक्साट्राइन जो हमारा है, उसके बारे में हम उसको एक एग्ज़ाम्पल लेकर के पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर दो मेन चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर दूँ। कौन रोटेटरी, जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, और डिसरोटेशन या डिसरोटेटरी। ठीक है, ये दोनों क्या होता है। कौन रोटेशन क्या होता है, जब हमारे जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में मूव करें, यानी कि दोनों ऑर्बिटल्स, ये कोई बॉन्ड है, ठीक है, या फिर कंसिडर करें ये कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इधर से हमारा कोई, ये दो ऑर्बिटल्स हैं, इनका मूवमेंट हमारा क्या होगा, सेम साइड में होगा, यानी कि दोनों का क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों का, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब ये दोनों क्लॉकवाइज होंगे तो इनके अंदर जो, इनके ऊपर जो, इनके इनमें जो ओवरलैप होगा वो कौन सा होगा, ये देखो इन दोनों का ओवरलैप होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन रोटेशन हो गया। ऑन द अदर हैंड डिस रोटेशन क्या होता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल हमारा क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा ऑर्बिटल एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरा क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो इनमें ओवरलैप होगा वो इन दोनों में होगा। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में जाऊं तो ये मेरा क्या हो गया, एंट्रा ओवरलैप, और ये मेरा क्या हो गया, सुप्रा ओवरलैप। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पर समझनी थी। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारी रिएक्शन कौन से पाथवे से जाएगी। ठीक है, थर्मल या फोटोकेमिकल, उसके लिए हमारे पास काफ़ी तरीके हैं, जैसे फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच है। ठीक है, प्रीवियसली हमने सिग्मा ट्रॉपिक में हक्कल भी देखा। ठीक है, उसके अलावा हमने वुडवार्ड भी देखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वुडवार्ड रूल है वही हमारा एप्लीकेबल है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कोई दो हमारी एंटिटीज़ नहीं है जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वुडवर्ड हॉफमैन रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वुडवर्ड हॉफमैन। और वुडवर्ड हॉफमैन हम डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो वो हमारा क्या बोलता है, दैट इज़ 4Q + 2 सुप्रा + 4R एंट्रा, दिस मस्ट बी ऑड फॉर थर्मल रिएक्शन and this must be even for photochemical reaction। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ वो हमारा सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 हेक्साट्राईन। अब इस हेक्साट्राईन में हमारे पास क्या है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं जो कि आपस में कॉन्जुगेटेड हैं। 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 p ऑर्बिटल्स हैं जो हमारे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक, तो उनको रिप्रेजेंट कर लेंगे सबसे पहले हमारे 6 p ऑर्बिटल्स। कुछ इस तरीके से p ऑर्बिटल्स हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब बेसिकली बॉन्ड मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये इधर जाएगा बॉन्ड हमारा, 4-5 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 1-6 के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड
किस तरह के रोटेशन से हो रहा है वो हमारा डिसाइड करेगा कि रिएक्शन हमारी फोटोकेमिकल होगी या थर्मल होगी। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ऑलवेज अलाउड रहती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक ऑलवेज अलाउड, चाहे तो हमारा थर्मल हो चाहे फोटोकेमिकल हो, जस्ट रिएक्शन का पाथवे बदल सकता है। रिएक्शन में जो ऑर्बिटल्स का मूवमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है ये बदल सकता है, लेकिन हमारी जो रिएक्शन है दैट विल बी ऑलवेज अलाउड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा रोटेशन है वो कुछ थर्मल अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके का रोटेशन हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जो हमारा बॉन्ड का मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि डिसरोटेशन यहाँ पर हो रहा है। तो जब डिसरोटेशन होगा तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बन गया मेरा सिग्मा बॉन्ड, और जो मेरा पाई बॉन्ड है वो इनके बीच में बन गया। दिस इज़ माई पाई बॉन्ड, दिस इज़ ऑल्सो माई पाई बॉन्ड, और ये मेरा सिग्मा बन गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बना। अब ये अलाउड है या नहीं है, तो हमने क्या यहाँ पे देखा, 6 पाई थर्मल डिसरोटेशन हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, हम कौन भी करके देख सकते हैं, जस्ट हम एक बार ट्रायल दे रहे हैं इसको कि ये अलाउड है या नहीं है, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें वुडवर्ड हॉफमैन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे, देखो यहाँ पर जो हमारा ओवरलैप हो रहा है वो इन दोनों लोब्स का हो रहा है, यानी कि दिस इज़ सुप्रा, दिस इज़ सुप्रा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4Q+2 सिस्टम क्या हो रहा है, सुप्रा। 4Q+2 क्यों बोला, क्योंकि दिस इज 6 पाई। क्यों अगर मेरा 1 होगा तो ये 6S हो जाएगा। तो यानी कि 4Q+2 सुप्रा हमारा प्रोडक्ट बना पा रहा है, और यानी कि 4Q+2 सुप्रा 1 कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो 4Q+2 सुप्रा इज 1। कोई भी एंट्रा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ऑर्बिटल, तो 4R एंट्रा इज 0। इन दोनों का अगर मैंने सम किया तो क्या आया मेरा, ऑड, यानी कि रिएक्शन तो थर्मली ही अलाउड होगी। तो वी आर राइट यहाँ पर 6 पाई डिसरोटेशन थर्मली अलाउड होगा। ये हमने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला एक कि 6 पाई डिसरोटेशन इज ऑलवेज थर्मली अलाउड। ठीक है, अब इसी को हम अगर हम कौन रोटेशन करते इसका, ठीक है, अगर इसी का हम कौन रोटेशन करते, यानी कि इसी डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये वाला ऑर्बिटल भी मेरा इस तरफ मूव कर रहा है, ये वाला इस तरफ मूव कर रहा है, तो जो ऑर्बिटल्स मेरे ओवरलैप होंगे वो कौन से होंगे, ये दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाता, एंट्रा, तो 4Q+2 एंट्रा हो जाता, जो हमारा 1 होता, और 4R हमारा एंट्रा 0 रहता। तो 4Q+2 सुप्रा प्लस 4R एंट्रा मेरा 0 रहता, यानी कि थर्मली रिएक्शन डिसअलाउड होती। ठीक है, थर्मली रिएक्शन डिसअलाउड होती। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, ठीक है, एक हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि 6 पाई छोड़ देते हैं। ठीक है, हम थोड़ा और जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होगी, दैट इज़ 4Q+2 डिसरोटेशन थर्मल डिसरोटेशन होगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड 4Q+2 इसका जो उल्टा होगा, फोटोकेमिकल हमारा कौन रोटेशन होगा। ऑर्बिटल्स बना के हम इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि हमें अगर थर्मल पता लग गया तो हमें फोटोकेमिकल भी पता लग जाता है। तो ये हमारा एक कंक्लूजन आया किसके लिए, दिस इज़ आवर कंक्लूजन फॉर 4Q+2। 4Q+2 क्या होता है हमारा, Q की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो मेरा कौन सा सिस्टम होगा, 2 पाई सिस्टम। Q की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो 6 पाई सिस्टम। सिमिलरली Q की वैल्यू अगर 2 रखूँ तो मेरा कौन सा 8-10 पाई सिस्टम। ठीक है, तो मेनली हमारा जो डिस्कशन रहता है वो 6 पाई के ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अबाउट
6 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 पाई के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 पाई का, ठीक है, उसको फिर हम नेक्स्ट कंसिडर करेंगे। अच्छा, 4 पाई से पहले अब मैं एक चीज़ और ध्यान में बताऊँ आपको यहाँ पे कि ये मेरा क्या था, रिंग क्लोजिंग। अब क्या रिंग ओपनिंग के लिए अलग होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सेम यही जो रूल है ये मेरा रिंग क्लोजिंग के लिए भी होगा, यही मेरा रूल, क्योंकि ऑर्बिटल तो सेम तरह इन्वॉल्व होंगे। रिंग ओपनिंग के लिए भी होगा, बस फ़र्क क्या होगा, जैसे ही मैं रिंग ओपनिंग की बात करता हूँ, जैसे मान लो मेरा कोई ये सिस्टम है, ठीक है, इसमें 2 पाई हैं, 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन ये हमारा सिस्टम 6 पाई सिस्टम कंसिडर करेंगे हम इसको, ठीक है, 6p ऑर्बिटल, सॉरी, इसको हम कंसिडर करेंगे एज 6p ऑर्बिटल, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ा के कंसिडर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 पाई हैं, 2 ये इलेक्ट्रॉन और 2 ये इलेक्ट्रॉन, बट वी विल कंसिडर इट एज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारे 6 कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और मैं 6 पाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी जो 2 मेरे इलेक्ट्रॉन हैं ये भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं सिग्मा के, यानी कि इन 6 पाई में एक सिग्मा है और 2 पाई हैं, इसलिए हम हमेशा इसको क्या कंसिडर करेंगे, एज अ 6 पाई सिस्टम, ठीक है। तो जब भी हमें रिंग ओपनिंग की बात करनी होगी तो कैसे होगी रिंग ओपनिंग, ध्यान से देखो, ये मेरा पाई बॉन्ड है, ठीक, थर्मली अगर मैं करूँ तो रिंग ओपनिंग इस तरीके से मेरी रिंग ओपनिंग होगी, यानी कि अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स मेरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि हमारी 6 पाई थर्मल किस तरह का रोटेशन दे रही है, डिस रोटेशन दे रही है, ठीक है। ये हमारा एक फाइनल हमने कंक्लूजन यहाँ पर निकाला है अबाउट 4q+2 टाइप ऑफ सिस्टम्स। अब हम बात करते हैं 4R टाइप ऑफ सिस्टम्स की, ठीक है, 4R सिस्टम की, जिसमें हमारा क्या होगा, 4 पाई सिस्टम सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा ब्यूटाडाइईन है, ठीक है, तो ब्यूटाडाइईन अगर मैं बात करूं थर्मली तो कुछ इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये ब्यूटाडाइन का प्रोडक्ट हो गया। अब ये रोटेशन कौन सा दे रहा है, डिस रोटेशन दे रहा है या फिर कौन रोटेशन दे रहा है, ठीक है, यानी कि थर्मली किस तरह का रोटेशन होगा, ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारी जो रिएक्शन होगी वो थर्मली भी अलाउड होगी, फोटोकेमिकली भी अलाउड होगी, लेकिन थर्मली कौन रोटेशन देगा या डिस रोटेशन देगा। जैसे हमने देखा 6 पाई थर्मल हमें क्या देता है, डिस रोटेशन, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये डिस रोटेशन कौन रोटेशन कहाँ काम आएगा, तो ये हमारा जब प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री बनानी होगी तब हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा। अभी के लिए आप इसको समझ लो, क्योंकि हम ऑर्बिटल अप्रोच को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं। एक बार ये समझ में आ गया तो फाइनल जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, 4 पाई हमारा ओवरलैप हुआ, तो बेसिकली यहाँ पर कितने 4p ऑर्बिटल्स होंगे, 4p ऑर्बिटल्स, ठीक। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसकी फॉर्म में, इसके परपेंडिकुलर हमारे 4p ऑर्बिटल्स होंगे। अब होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर थर्मली हम कंसिडर करते हैं एक बार सबसे पहले ये वाला रोटेशन हमारा डिस रोटेशन, ठीक है। तो डिस रोटेशन अगर मैं करूँगा तो ऑर्बिटल जो मेरा ओवरलैप होगा वो किसका होगा, इन दोनों का होगा, ये दोनों मेरे ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, ठीक। तो इसका मूवमेंट दिखा देते हैं एक बार, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड, ठीक है। दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो ये रोटेशन हमारा कौन सा हुआ, देखो ध्यान से, दिस इज 4R, देखो ये क्या हुआ मेरा
सुप्राफेशियल, सुप्रा, यानी कि 4 पाई सिस्टम मेरा क्या होगा, 4r सुप्रा 1 हो गया, 4q प्लस 2 सुप्रा 0 है, और 4r एंट्रा 0 है, यानी रिएक्शन थर्मली मेरी क्या होगी, डिसअलाउड। तो ये मेरी रिएक्शन नहीं जाएगी। तो कौन सा रोटेशन होगा, रोटेशन होगा मेरा कोन रोटेशन। कैसे होगा कोन रोटेशन, देखो यहाँ पर मेरे ऑर्बिटल्स बना लिए मैंने। अब ध्यान दो, कोन रोटेशन कौन सा होता है, ये ऑर्बिटल इधर मूव करेगा, ये इधर, यानी एक क्लॉकवाइज एक, मतलब दोनों क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल अप्रोच जो मेरा होगा, ऑर्बिटल ओवरलैप कौन सा होगा, ये दोनों ऑर्बिटल, ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल। तो प्रोडक्ट हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऑर्बिटल मेरे अलग इन्वॉल्व हो गए। यानी कि यहाँ पर 4r कौन सा, एंट्राफेशियल इंटरेक्शन हो रहा है। 4r एंट्रा 1 हो गया, 4q प्लस 2 सुप्रा 0 है। तो मेरा टोटल क्या होगा इन दोनों का, 1, यानी रिएक्शन थर्मली क्या हो गई, अलाउड। तो क्या समझ में आया मुझे यहाँ से कंक्लूजन के तौर पे क्या निकला, कंक्लूजन यहाँ से क्या निकाला मैंने, कि जो मेरा 4r है दैट इज़ थर्मली कॉन रोटेशन अलाउड होगा, ठीक है। सिमिलरली 4r फोटोकेमिकली डिसरोटेशन होगा, ठीक है। ये यहाँ से हमें समझ में आया, क्लियर है। देखो ऊपर जब हमने डिसरोटेशन किया इसका, ये डिसरोटेशन है तो थर्मली डिसअलाउड है, ऑफ कोर्स फोटोकेमिकली अलाउड होगा क्योंकि 0 इज़ कंसिडर्ड एज इवन। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ को समझना है। तो ये मेरा किसका होगा, अबाउट 4r। अदर हैंड अगर मैं बात करूँ 4q प्लस 2 की, 4q प्लस 2 थर्मल डिसरोटेशन एंड 4q प्लस 2 फोटोकेमिकल कोन रोटेशन, ये हमारा मेन कंक्लूजन निकल करके आया है, ठीक है। अब देखो इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेते हैं, उससे हमें सारी चीज़ें पता लग जाए, ऐसा हमारा एक बार हम सोच के देखते हैं। तो आप याद कर लो इसको, 6 पाई फोटोकॉन, 6 पाई फोटोकॉन, ठीक है। यानी कि जो 6 पाई होगा वो मेरा फोटोकेमिकली कॉन रोटेशन देगा। सिमिलरली अब ये 6 पाई फोटोकॉन, ठीक है। अब इसी से हम जो 4 पाई होगा, ठीक है, 4 पाई फोटोकेमिकली मुझे डिसरोटेशन देगा। भाई क्या है, सब कुछ सेम है, बस रोटेशन चेंज हो गया ना। पहले कौन था, अब डिस है। 4 पाई सेम है, यानी 6 पाई सिस्टम की तरह 4 पाई होगा। फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल कौन डिसरोटेशन, यानी कि यहाँ से 6 पाई का मैं थर्मल भी निकाल सकता हूँ अगर मुझे याद होगा, क्योंकि अगर यहाँ कौन है ऑफ कोर्स डिस होगा, डिसरोटेशन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसरोटेशन। सिमिलरली जो हमारा 4 पाई है, अगर ये मैं बात करूँ थर्मली, तो अगर यहाँ डिसरोटेशन है तो ये यहाँ कॉन रोटेशन होगा। तो ये हमारा था टोटल डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमने ऑर्बिटली वुडवर्ड हॉफमैन रूल को अप्लाई करके ये क्लियरली समझ लिया है कि कब हमारी रिएक्शन फोटोकेमिकली और थर्मली होने के साथ साथ डिसरोटेशन और कॉन रोटेशन शो करेगी, ठीक। तो ये तो एक कंक्लूजन निकल के आया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसका जो एप्लीकेशन है वो अब आएगा। एप्लीकेशन जो इसका है वो अब आएगा हमारा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, वहाँ से हम इसको डिटेल में देखते हैं। एग्जांपल कंसिडर करते हैं यहाँ पर, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, और यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है, मिथाइल ग्रुप।
अब यहाँ पर मान लो एक तरफ थर्मल करवाते हैं रिएक्शन, एक तरफ फोटोकेमिकल करवाते हैं, एक प्रोडक्ट ए बनेगा, एक प्रोडक्ट बी बनेगा, बट वी नो दैट ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, बट हमें ए और बी यहाँ पर बताना है। अब ध्यान दो इसको, मैं इसी के ऊपर आपको बता देता हूँ। ये 6 पाई सिस्टम है। 6 पाई थर्मली हमें याद है, 6 पाई थर्मल शोज़ डिसरोटेशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड 6 पाई फोटोकेमिकल शोज़ कोन रोटेशन, क्लियर। अब इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ साइक्लिक, उसमें ये जो 2 मिथाइल होंगे इनका ओरिएंटेशन कैसे होगा, ये ऑफ कोर्स कौन बताएगा, ये जो मेरा ऑर्बिटल का मूवमेंट है, वेदर बोथ द ऑर्बिटल्स जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं वो क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, वही हमें बताएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट किस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, देखो इसका एक ट्रिक भी है बहुत आसान, लेकिन मैं वो नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको एक ऑर्बिटल अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे, ठीक है, जो कि एक्चुअल केमिस्ट्री है, उसके बाद हम ट्रिक्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं ऑर्बिटल फॉर्म में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। अब ध्यान दो यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसरोटेशन की, ठीक है। डिसरोटेशन, अब डिसरोटेशन में क्या होता है, एक ऑर्बिटल मेरा क्लॉकवाइज जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। उससे पहले ये 2 मिथाइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। मिथाइल यहाँ पर है, दूसरा मिथाइल यहाँ पर है, क्लियर। तो डिसरोटेशन में जो मूवमेंट होगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि ये ऑर्बिटल मेरा इधर मूव करेगा और ये ऑर्बिटल मेरा इधर मूव करेगा, यानी कि दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हेड ऑन इनका क्या होगा, ओवरलैप होगा। तो देखो जब ये मेरा इधर मूव कर रहा है तो ध्यान दो, ये मिथाइल मेरा ऊपर की तरफ मूव करेगा। थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये दोनों बॉन्ड हमारे प्लेन में है, कंसिडर करो एक प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये मिथाइल ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला मिथाइल भी मेरे क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, दोनों मिथाइल मेरे क्या कर रहे हैं, अबव द प्लेन जा रहे हैं। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दोनों अबव द प्लेन जाएंगे। भाई ये वाला मिथाइल भी मेरा क्या होगा, अबव द प्लेन, ये वाला मिथाइल भी अबव द प्लेन गया मेरा, और ये दोनों मेरे डबल बॉन्ड बना लिए इन्होंने, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो कैसे समझा मैंने इसको, रोटेशन से। जब मेरा डिसरोटेशन हो रहा है 6 पाई थर्मली, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिस बनेगा, ठीक है। अब इसी को देखते हैं कोन रोटेशन के साथ, ठीक है। मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगा, ठीक, समझने की कोशिश करना। इन सबको अब हम थोड़ा रब कर देते हैं। हाँ देखो, जब डिसरोटेशन होगा, कोन रोटेशन होगा, तो ये वाला ऑर्बिटल मेरा इधर मूव करेगा, ये वाला ऑर्बिटल मेरा इधर मूव करेगा। तो देखो ये जो है ये तो बिल्कुल सेम है, जो ये वाली फर्स्ट वाली मेरी कार्बन है इसमें तो सेम चीज़ हो रही है कि जब ये इधर नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये मेरा ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऑन दी अदर हैंड जब ये वाला ऑर्बिटल मेरा सेकंड कार्बन जो ये है, इसका जो ऑर्बिटल है मेरा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो मेरा मिथाइल भी क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस। तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कैसे बनेगा, अगर ये मेरा ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। ये वाला क्या था, सिस प्रोडक्ट, और ये वाला क्या था, ट्रांस प्रोडक्ट। ये बात समझ में आई, ठीक। तो ये कितना इजीली हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया है। लेकिन अब हर बार जब क्वेश्चन आएगा तो हमें इतना सारा विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये कब है, ये जस्ट एक बार आपके पास सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास जो बेसिक जो कंसेप्ट है इस रिएक्शन का वो पता होना चाहिए कि भाई क्या डिसरोटेशन है, क्या कोन रोटेशन है। अब देखो इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वो क्या है
ठीक, यहाँ सिस बना, लिख देता हूँ मैं, यहाँ सिस प्रोडक्ट बना और यहाँ मेरा ट्रांस बना। ठीक, ट्रांस बना। अब देखो जो ये प्रोडक्ट है मेरा, इस सॉरी जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में दोनों मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी दोनों ट्रांस ट्रांस होंगे, ये भी ट्रांस है ये भी ट्रांस है, तो दोनों ट्रांस ट्रांस होंगे तो ऑपोजिट ऑपोजिट जा रहे हैं। तो ट्रिक क्या होगी, ऑपोजिट ओ। ठीक है, रोटेशन कौन सा है, डिस रोटेशन थर्मली। ठीक है, थर्मली डिस रोटेशन होता है, तो ओ ऑपोजिट जब डिस रोटेशन होगा तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिस ओ डी सी। तो ये मेरा क्या बन गया, एक ट्रिक बन गया ओ डी सी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ऑपोजिट जो रिएक्टेंट होगा, जिनमें जो हमारे एल्कीन ट्रांस ट्रांस होंगे या दोनों सिस सिस होंगे, तो होगा क्या, ऑपोजिट होंगे दोनों के दोनों, दोनों ट्रांस ट्रांस या दोनों सिस सिस होंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा ऑपोजिट होगा, दोनों के दोनों जो मेरे मिथाइल होंगे वो ऑपोजिट होंगे। तो जब दोनों ऑपोजिट होंगे और थर्मली वो रिएक्शन 6 पाई हो रही होगी तो डिसरोटेशन होगा, यानी कि जब ऑपोजिट डिसरोटेशन करते हैं तो हमारा हमेशा सिस प्रोडक्ट बनता है। ऑर्बिटली हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोटोकेमिकली, तो अगर ऑपोजिट कौन रोटेशन शो करेंगे तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ये एक और मेरा ट्रिक बन गया, ये हर जगह फॉलो होगा आपका, ओ सी टी। तो यानी यहाँ से हमें एक कंक्लूजन और मिला, दैट इज ओ सी टी एंड ओ डी सी, ये एक हमारी ट्रिक है, यानी कि ऑपोजिट कौन रोटेशन ट्रांस, ऑपोजिट डिस रोटेशन कौन। क्लियर है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कब, जब आपको एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डील करना हो। लेकिन अगर वहीं आपको यही क्वेश्चन आ जाए 15 मार्क्स में, 15 मार्क्स का मान लो आपको ये क्वेश्चन मिलता, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करते, कैसे एक्सप्लेन करते, ये डिटेल्ड तरीका हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड अबव दैट जो इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो मैटर करता है कि हमारा रिएक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है, ऑर्बिटल डेंसिटी किस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अबाउट 6 पाई की हमने एक रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस की है। 4Q+2 यानी कि 4Q+2 टाइप सिस्टम सभी ऐसे ही हम हैंडल करेंगे जैसे हमने इस रिएक्शन को हैंडल किया है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन करोगे आप, आई एम श्योर आपका क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। अब एक हम 4R टाइप ऑफ सिस्टम भी देख लेते हैं। 4R टाइप ऑफ सिस्टम भी अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो लेट्स से ब्यूटाडाईन, और ये ब्यूटाडाईन हम इस बार सिस कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले ट्रांस लिया था। ठीक है, तो जब ये ब्यूटाडाईन होगा मेरा, ये थर्मली करेंगे या फोटोकेमिकली करेंगे, एक प्रोडक्ट इधर बनेगा एक इधर बनेगा, बट वी नो दैट दोनों क्या बनेंगे, अलग बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पे लगाओ कंसेप्ट हमारा 4 पाई थर्मली क्या होगा, ध्यान दो, 4 पाई फोटोकेमिकली डिस रोटेशन दे रहा था, तो 4 पाई थर्मली कौन रोटेशन देगा, भाई हमने याद किया था ना 6 पाई अगर हमारा फोटोकेमिकली फोटोकोन की तरह, फोटोकोन, ठीक है, 6 पाई फोटोकेमिकल कौन दे रहा है, और यहाँ से हमने याद किया था 4 पाई फोटोकेमिकल डिस देगा, तो मेरा 4 पाई थर्मल कौन रोटेशन शो करेगा। क्वाइट सिंपल। ठीक है, याद करने का तरीका है, आप इसको ऑर्बिटल से भी समझ सकते हो, लेकिन हर जगह ऑर्बिटल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 6 पाई थर्मल कौन रोटेशन, वेयर एज 4 पाई फोटोकेमिकल डिस रोटेशन। अब बना के देखते हैं प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। पहले ऑर्बिटल से समझेंगे, फिर एक ट्रिक देखेंगे। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ हम कर लेंगे, ये ट्रांस है ये सिस है, 4 हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं, उनको ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कौन सा पाथवे, हम देखते हैं थर्मल पाथवे। थर्मल में हमें पता है कौन रोटेशन होगा, तो कौन रोटेशन कर देते हैं इसका। कौन रोटेशन कैसे होगा, अगर ये मेरा इधर मूव कर रहा है तो ये भी इधर ही मूव करेगा, यानी कि दोनों क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो ओवरलैप किसका हो रहा है, ओवरलैप इन दोनों का हो रहा है। बहुत कॉमन चीज़ है समझने में। ठीक है, अब देखो मूवमेंट जो हमारे ग्रुप्स हैं वो किधर मूव करेंगे। जब ये मेरा फर्स्ट कार्बन दे देता हूँ इसको सेकंड, जब ये फर्स्ट कार्बन का जो ऑर्बिटल नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये मिथाइल ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ मूव करेगा।
थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ये 2 कार्बन का ऑर्बिटल नीचे की तरफ जा रहा है तो ये वाला जो मिथाइल है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या बनेगा मेरा सिस प्रोडक्ट बनेगा भाई। जब दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सिस बनेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हो, क्या बना, सिस बना। क्लियर है? तो ये मेरा सिस प्रोडक्ट बन गया। अब वही चीज़ हम नेक्स्ट देखो, कोई दूसरे कलर से लेके समझते हैं, डिस रोटेशन करते हैं इसका। क्या बन गया इसका डिस रोटेशन, फोटोकेमिकली डिस रोटेशन करो। कैसे होगा भाई, अगर ये तो सेम डायरेक्शन में जाएगा इधर, लेकिन ये वाला इधर मूव करेगा। थोड़ा है ना यहाँ पे वो हो रहा है, मैं इसको रब कर देता हूँ पहले वाले को, फिर समझाते हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत आ जाएगी। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस रोटेशन। तो डिस रोटेशन में ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब ये जो मेरा मिथाइल ग्रुप है फर्स्ट कार्बन वाला, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये वाला मिथाइल ग्रुप है, जब ये इधर आ रहा है तो याद करो, थोड़ा ध्यान दो कि ये जब लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो ये वाला मिथाइल तो राइट में मूव करेगा ना, और राइट में कहाँ जा रहा है, नीचे, क्योंकि ये प्लेन है। तो थोड़ा और नीचे धकेलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, यानी दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं। तो एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा यहाँ पर, ट्रांस बन गया। तो यानी कि फोटोकेमिकली क्या बन रहा है, ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, थर्मली क्या बन रहा है, सिस प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या समझ में आया मुझे यहाँ से, मुझे यहाँ से समझ में आया कि अगर ये दोनों सेम साइड हैं तो सेम साइड यानी कि एस एस कौन रोटेशन सी क्या बनाएगा, सिस प्रोडक्ट हमेशा हो फॉलो होगा हमारा, एस सी सी। ठीक है, एक ट्रिक बन गई। दूसरी, यहाँ पर सेम साइड है, सेम साइड डिस रोटेशन, तो डी एस डी, और ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है तो एस डी टी। यानी कि जो अब हमारे 2 रूल और निकल के आए हैं, और ये 4 जो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन बताए हैं आपको, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इससे आपकी सारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पे मैं एक बार कंक्लूजन में अच्छे से उसको एक बार मेंशन कर देता हूँ, आपको वही टेक होम पॉइंट होगा आपका। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है 4 हमने यहाँ पे ट्रिक्स ढूंढी हैं, ओ सी टी, ओ डी सी, एस सी सी एंड एस डी टी। ये 4 ट्रिक्स हमारी इम्पॉर्टेंट हैं। और टेक होम पॉइंट क्या है, 4Q+2 हमारा थर्मली क्या शो करता है, डिस रोटेशन। ठीक है, यहाँ से आप कौन रोटेशन भी निकाल सकते हो, फोटोकेमिकली क्या होगा वो भी निकाल सकते हो, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। 4R थर्मली कौन रोटेशन, ये हमारा क्या है, टेक होम पॉइंट यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट रिंग एक सेकेंड, क्लोजिंग के बारे में। अब ऐसे हमारा एक रिंग ओपनिंग भी होगा। एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रिंग ओपनिंग का। ठीक है, सिंपल होगा बिल्कुल, जैसे हमने रिंग क्लोजिंग किया वैसे ही हमारा रिंग ओपनिंग होगा। ठीक, यही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। दोनों सिस हैं मेरे, इसको मैं थर्मली भी करवा सकता हूँ, फोटोकेमिकली, देखो हर तरीके से अलाउड होती है। ठीक है, बस पाथवे बदल जाता है। सिस्टम कौन सा है, 6 पाई है, 6 पाई थर्मल डिस रोटेशन, 6 पाई फोटोकेमिकल कौन रोटेशन। यानी कि कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा हमारा यहाँ पर ध्यान दो, सेम साइड में है ये। ठीक है, तो ये दोनों सिस हैं। अब इसको हम उल्टा करके लगाएंगे, देखो सिस पीछे से सिस है, रोटेशन कौन सा है, डिस है, यानी कि ऑपोजिट बनेंगे, ओडी से लग जाएगा। तो ऑपोजिट कैसे बनेंगे, ये हमारा मूव इधर होगा बॉन्ड, ये इधर होगा, ये इधर होगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी वेरी सिंपल एंड दैट इज
ये प्रोडक्ट बन गया मेरा, ठीक है, ऑपोजिट आ गया। सिमिलरली यहाँ पर कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है, सिस है, ठीक है, ध्यान दो, सिस सिस और कौन रोटेशन यानी कि SCC, सेम साइड, देखो ना ये वाला रूल लग जाएगा। तो क्या बना प्रोडक्ट मेरा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा मैंने इसको और क्लीन बनाते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में इजी होगा। ये इधर गया तो ये इधर गया, ठीक है। अगर ये मेरा Z है तो ये मेरा E होगा, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो डिस्कशन था अबाउट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन वो हमारा कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का हमारा जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो निकाले हैं ये भी हमने क्या है ऑर्बिटल अप्रोच से ही निकाले हैं, ठीक है, कंसेप्ट को समझ के निकाला है हमने। तो अगर आप कुछ भूल भी जाओ तो आप डायरेक्टली ऑर्बिटल्स को घुमा के समझ सकते हो। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, डिसरोटेशन एंड कोन रोटेशन। कोन रोटेशन इज़ जब दोनों ऑर्बिटल हमारे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, डिसरोटेशन जब दोनों ऑर्बिटल हमारे एक ऑर्बिटल हमारा क्लॉकवाइज एंड दी अदर वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको इतना याद है तो आप पूरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आप डिटेल में यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा बचा है इस रिएक्शन का जो एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा है, नज़रो साइक्लाइजेशन, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारी सिग्मा ट्रॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोसाइक्लिक हमने आज कवर कर ली है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक हमारी आज कवर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी थी सबसे इम्पॉर्टेंट, साइक्लोएडिशन रिएक्शन। साइक्लोएडिशन में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 4+2 डिल्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है। तो वो हमारा डिस्कशन रहेगा वहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन शेयर इट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।